प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 10.5 चल रही थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 15 तक कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू कर रहा हूँ बेटा, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। एक्सरसाइज 10.5। एक्सरसाइज 10.5 कितने क्वेश्चन कर दिए थे बेटा? क्वेश्चन नंबर 15 तक। 16 कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दें। Find the smaller area enclosed by circle x square plus y square is equal to 4। एक सर्कल की इक्वेशन दे दी। क्या दे दी बेटा? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 4। इसके अलावा एक लाइन दे दी बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल एंड लाइन। सर्कल और लाइन के बीच में जो छोटे वाला एरिया है ना बेटा, स्मॉलर रीजन, वो बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो देखें, इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर 0 0, सेंटर 0 0। ये क्या है इसका बेटा? सेंटर। अब क्या चाहिए बेटा? एक रेडियस। सर्कल का रेडियस क्या है बेटा? यहाँ मेरे पास 4 है, 4 का रूट क्या होगा? +-2, तो रेडियस 2 रहेगा बेटा इसका। ये यहाँ ले लिया, ये यहाँ ले लिया, और ये क्या बना दिया बेटा? एक सर्कल। क्या बना दिया? एक सर्कल। सेंटर 0 0 और रेडियस क्या ले लिया बेटा? 2। ये सेंटर ले लिया इसका 0 0। ठीक है बेटा, एक सर्कल है, उसे एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक स्ट्रेट लाइन देखो कहाँ से। ये देखेंगे कि सर्कल स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें बच्चों, या y की, जो आपका मन करे उसका निकालो। चलो y की निकाल ली, तो क्या आई? 2 - x। y की ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, और इसे क्या मान ले? इक्वेशन सेकंड। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स स्क्र प्लस वाई की वैल्यू क्या है बच्चों? 2 - x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। शायद यहाँ तक समझ गए। यहाँ बेटा एक्स स्क्र प्लस 2 - y का होल स्क्वायर, यानी a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो -4x इज इक्वल टू 4। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर। 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्र 2x स्क्र -4x इज इक्वल टू 0। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर। यहाँ से 2x बेटा कॉमन लिया, तो अंदर क्या आया? x - 2 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स की प्रोडक्ट 0, या तो बेटा 2x इज इक्वल टू 0, या बेटा x - 2 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 0, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई? 2। x के पॉइंट तो आ गए 0 और 2। y के निकालो। देखो y की इक्वेशन ये दे रखी, x अगर 0 है तो y क्या आएगा बेटा? यहाँ रखो 0, 2 - 0, तो क्या आया? 2। अगर बेटा x 2 है, क्या है? 2, तो y क्या आएगा? 2 - 2 0। x0 y2, x0 y2 ये यहाँ है बेटा। क्या है ये? x0 y2। ये बेटा 2 0, x2 y0, एट x एक्सिस y रहेगा 0। इनके बीच कौन सा एरिया है बेटा? ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास करती है, और ये इनके बीच का क्या आ गया? एरिया। कौन सा बेटा? जिस लाइन एरिया को मैं बाउंडेड कर रहा हूँ, ये एरिया आ गया। ठीक है, एरिया बाउंडेड बिटवीन सर्कल एंड लाइन। सर्कल और लाइन के बीच में कौन सा एरिया है, वो एरिया निकालना है बेटा, कि वो एरिया कितना है। ठीक है, एरिया बाउंडेड बिटवीन सर्कल एंड लाइन। तो बेटा आई ले लें किसके इक्वल? सबसे पहले 0 से x एक्सिस, यहाँ 0 है, और यहाँ x एक्सिस का पॉइंट क्या है बच्चों? 2, तो क्या ले लें? 0 से 2। बेटा 0 से 2 x एक्सिस से क्या दूर है? सर्कल दूर है, लाइन दूर है?
देखो 0 से 2 ये बेटा लाइन है, ठीक है, और ये ऊपर क्या है, सर्कल, क्या है ये, सर्कल। तो एक्स एक्सिस से कौन सा दूर है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस से सर्कल दूर है, क्या दूर है बेटा, सर्कल। तो क्या करें बेटा, दूर वाले में से नज़दीक वाला घटा दें, क्या करें बेटा, दूर वाले में से नज़दीक वाला घटा दें। तो एक्स एक्सिस से दूर क्या है, सर्कल, तो सर्कल से वाई की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 के इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 4। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, वाई स्क्वायर क्या आया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y क्या आया, प्लस माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस y की वैल्यू वहाँ पुट कर दो बेटा, क्या आई, प्लस माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। एरिया एक्स एक्सिस से ऊपर है इसलिए क्या रहेगा, साइन प्लस ही रहेगा, अगर एक्स एक्सिस से नीचे हो तो क्या लेते बेटा, माइनस, ठीक है। उसमें से एरिया घटाना है, कौन सा एरिया घटाना है बेटा, 0 से 2, एरिया कौन सा लेना है बेटा, लाइन का। तो लाइन में y की वैल्यू निकालो, निकाली थी बेटा, ये रही 2 माइनस एक्स, यहाँ पुट कर दें, क्या पुट करें बेटा, 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। इसे ऐसे लिख दें, 0 से 2, 4 को ये लिखें बेटा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस 0 से 2, 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला बता दें, सबसे पहले क्या रहेगा, x बाई 2 एज इट इज, जैसा है वैसे का वैसा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2 एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 बाई 2, साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स बाई 2, कहाँ से कहाँ बेटा, 0 से लेके 2 तक, माइनस ये 2 माइनस एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करें, 2 का तो 2x और x का बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट भी कहाँ से कहाँ, 0 से 2। शायद बच्चों अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट का फॉर्मूला था बेटा, क्या था, x बाई 2 एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है। अब ये करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट 2 है, 2 पुट कर दें, 2 बाई 2, यहाँ बेटा 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0, यहाँ 4 बाई 2 2 हो जाएगा, और साइन इनवर्स x की जगह रखे 2, तो 2 बाई 2, अपर लिमिट तो मैंने पुट कर दी, अब लोअर लिमिट रखूँगा माइनस लोअर लिमिट, जहाँ x 0 कर दें तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बीच में ये माइनस है। अब सेकंड वाले की पहले ऊपर वाली लिमिट रखो, 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 बटे 2, शायद क्लियर बेटा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 रखूँगा तो पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, 0, शायद क्लियर बेटा। ये तो टर्म यहाँ 0 हो गई, यहाँ बेटा 2 साइन इनवर्स 2 बाई 2 क्या हो जाएगा बेटा, 1, ये भी 0 है, ये माइनस 4 है यहाँ बच्चों, अंदर क्या है 4 माइनस 4 बाई 2, ये इससे कैंसिल कर दें, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो 2, लेकिन आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा, -2, शायद यहाँ तक क्लियर बेटा। 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 -2, या तो ये करें इस 2 से 2 को कैंसिल कर दें, क्या कर दें, पाई -2 या 2 कॉमन ले लेते, बात सेम है, स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या आ गया बेटा, एरिया बाउंडेड बिटवीन सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन, सर्कल और स्ट्रेट लाइन के बीच में जो छोटे वाला एरिया था ना, मैंने वो निकाला है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 1% बेटा अगर ये पूछ ले कि छोटे वाला एरिया नहीं निकालना, बड़े वाला निकालना है, स्मॉलर पार्ट ना पूछे, लार्जर पार्ट पूछ ले, देखो स्मॉलर पार्ट तो तुमने निकाल दिया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर लार्जर वाला पार्ट बताऊंगा।
ताकि तुम्हें कोई सस्पेंस ना हो, अच्छी तरह क्लियर हो जाए हर बात। ठीक है, अब देखो बेटा, ये है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 4। इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर क्या है 0 0, रेडियस 2। इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सर्कल का सेंटर 0 0, रेडियस 2 लेके एक सर्कल बना दिया। स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, स्ट्रेट लाइन में y की वैल्यू निकाल के और x में पुट कर दी, सर्कल वाले में पुट कर दी यहाँ y की जगह 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सेम बेटा यहाँ तक कर दिया। x की वैल्यू 0 और 2 आ गई। अगर x 0 तो यहाँ पुट किया तो y क्या आया 2 माइनस 0 2, और अगर x 2 है तो y 0। शायद क्लियर बेटा। अब x एक्सिस से क्या दूर है बेटा सर्कल, सर्कल में से लाइन घटा दिया तो ये बीच का ये एरिया आ गया जिसमें मैंने ब्लैक लाइन लगा रखी है। शायद अच्छी तरह क्लियर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो किया आंसर आ गया। अब मैंने क्वेश्चन में ये कहा बाय द वे ये पूछ ले, ये तो हमने सर्कल और लाइन के बीच में स्मॉलर वाला पार्ट निकाला है। बड़े वाला पार्ट क्या है, बड़े वाला पार्ट पूरा ये है जिसमें मैं रेड लाइन कर रहा हूँ। कौन सा है बेटा, जिसमें मैं रेड लाइन कर रहा हूँ, ये है बड़े वाला पार्ट। उसने स्मॉलर पार्ट पूछा था ना। अगर बड़े वाला पार्ट पूछ ले तो आप कैसे निकालेंगे बेटा, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकाल लें। अगर बड़े वाला पार्ट पूछे तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। ये लें बेटा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बता दें, पाई आर स्क्वायर। क्या रहेगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। पाई सेम, आर क्या है इस सर्कल का रेडियस 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आया 4 पाई। इस पूरे सर्कल का एरिया क्या आ गया 4 पाई। समझ गए ना, सर्कल का एरिया बेटा पाई आर स्क्वायर। पाई तो सेम, आर की वैल्यू 2 पुट कर दी, रेडियस गिवन है तो 4 पाई। अब अगर क्या पूछ ले लार्जर पार्ट का, क्या पूछ ले बेटा, जो लार्जर पार्ट है इन दोनों के बीच उसका एरिया पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। पूरे सर्कल के एरिया में से छोटे वाले पार्ट का एरिया घटा दें। छोटे वाला पार्ट का एरिया क्या आया था, पाई माइनस 2। क्या घटा दें, पाई माइनस 2, तो बड़े वाला पार्ट का आ जाएगा बेटा 4 पाई माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस 2, तो क्या आया 3 पाई प्लस 2 स्क्वायर यूनिट्स। बताओ समझ में आया या नहीं बेटा। ये कब निकालना है, जब क्या पूछ ले, बड़े वाले पार्ट का एरिया पूछ ले। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, समझ गए ना बेटा, कोई डाउट नहीं होगी शायद किसी भी बच्चे को। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ द रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन एंड सर्कल। बेटा एक सर्कल दे दिया, क्वेश्चन नंबर 17 है, ध्यान से सुनना। सर्कल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन दे दी y इज इक्वल टू एक्स। क्या दे दी, y इज इक्वल टू एक्स, और बेटा x एक्सिस, इसके अलावा क्या दे दिया x एक्सिस। बेटा इन तीनों के बीच जो एरिया बाउंडेड है ना वो एरिया निकालो। क्वेश्चन की कंडीशन है ये, शायद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले सर्कल ले लें। सर्कल क्या है हमारे पास, इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, और इस सर्कल का सेंटर क्या दे दिया बेटा, सेंटर है बेटा 0 0। क्या है 0 0, और बेटा रेडियस क्या दिया रूट 32। रूट 32 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो ये लिख दें ना बेटा 4 रूट 2। क्या लिख दें 4 रूट 2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। बेटा एक सर्कल ले लें, ये एक सर्कल लिया, क्या ले लें एक सर्कल, सेंटर क्या ले लिया बेटा 0 0, रेडियस ये 4 रूट 2, तो यहाँ भी क्या मिलेगा 4 रूट 2। एट एक्स एक्सिस सिर्फ x की वैल्यू y 0 रहेगा, एट y एक्सिस y की वैल्यू रहेगी x 0 रहेगा। शायद क्लियर बेटा।
एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स, ये y इज इक्वल टू एक्स है ना, ये सर्कल में पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह, एक्स स्क्र प्लस वाई की जगह क्या है एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्र इज इक्वल टू 32। ठीक है, ये y की वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर दी, तो ये क्या हो गया वाई स्क्र था तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र बेटा 2x स्क्र। ठीक है, और ये क्या हो गया 32, तो बेटा एक्स स्क्र की वैल्यू क्या आई 32/2 तो 16, 16 दूनी 32, तो x क्या है बेटा +-4। क्लियर, क्या आया +-4। अब y इज इक्वल टू एक्स दे रखा है। ठीक है जी, अगर बेटा x प्लस का 4 है, क्या है प्लस का 4, तो y क्या रहेगा प्लस का 4, और x अगर माइनस का 4 है तो y क्या रहेगा बच्चों माइनस का 4, क्या रहेगा माइनस का 4। अब देखो ये कहाँ है, x प्लस का 4 y प्लस का 4, और x माइनस का 4 तो y माइनस का 4। ठीक है बेटा, लेके चलो बेटा x प्लस का 4 लगभग यहाँ आएगा क्योंकि ये 4√2 है, और y प्लस का 4 यहाँ आएगा, तो ये पॉइंट क्या आएगा इनका यहाँ आएगा बेटा, ये पॉइंट क्या आ गया बच्चों आपके पास 4 4। एक बार बताओ ये बात पक्का अच्छी तरह समझ में आई या नहीं, -4 पॉइंट कहाँ आएगा बेटा यहाँ, क्योंकि दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में है यहाँ एक्स भी वाई भी, तो ये क्या है -4। ठीक है बेटा, ये लाइन है ना इसे मिला दें, क्या करें बेटा मिला दें किसके साथ, यहाँ इसके साथ। ठीक है, अब मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बता दें, और क्या कहा था एक्स एक्सिस ना, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ का फर्स्ट क्वाड्रेंट का। बेटा एक बार मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आप और अच्छी तरह समझ जाएं। ठीक है, अब ध्यान दें, देखो बेटा एक्स एक्सिस के साथ ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर वाई एक्सिस के साथ कहता ना तो ऊपर वाला रहता बेटा। ठीक है ना, ये है एक्स एक्सिस के साथ किस में बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। शायद बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ये एरिया निकालना है बेटा। ठीक है, करूं एरिया बाउंडेड बिटवीन सर्कल एंड लाइन, तो आई इज इक्वल टू क्या ले लूं बेटा 0 से 4। अब एक बार ये बता दें, देखो मैं एक बार थोड़ा सा रफ स्केच यहाँ कोशिश करूँगा बनाने की, ताकि तुम्हें और अच्छी तरह समझ में आ जाए, सिर्फ एरिया का और कुछ नहीं। ये यहाँ लाइन थी और इसके बाद ये यहाँ क्या आगे सर्कल है, यही है ना एरिया, और ये पॉइंट 4 ले रखा है आपने, है ना, और ये पॉइंट क्या है 4√2। बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर यहाँ मैं एक लाइन ड्रा कर दूँ, कलर चेंज करूँगा ताकि आप और अच्छी तरह क्लियर हो, यहाँ एक लाइन ड्रा कर दी, ये कर दी ब्लू लाइन। अब मुझे ये बताओ, आप एक्स एक्सिस से देख के, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस का ये पॉइंट क्या होगा जहाँ ये ब्लू लाइन परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है बेटा 4, तभी तो ऊपर 4 आया था यहाँ, और वाई एक्सिस का इस तरफ ये यहाँ क्या है बेटा ये 4 है, तभी तो ये पॉइंट 4 आया था। तो ये एक्स एक्सिस का क्या है 4, तो यहाँ 0 से लेके और एक्स एक्सिस की 4, ये किसका एरिया है बेटा, ये इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन है, तो ये लाइन का एरिया है। तो 0 से 4 आप क्या लेके चलेंगे बेटा, 0 से 4 आप लेके चलेंगे बेटा लाइन, क्या लेके चलेंगे लाइन। ठीक है, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह, ये ले लो बेटा लाइन इनटू dx प्लस, अब आगे 4 से लेके, और मैं कलर चेंज कर देता हूं, चलो ब्लैक ले लेता हूं, बेटा अब मुझे ये बता दो, ये 4 से लेके, ये ब्लू तो ले लिया 0 से 4, अब ये 4 से लेके 4√2 तक ये किसका एरिया है, इसके एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है ये सर्कल है, ये क्या है सर्कल, ऊपर बाउंड्री सर्कल की है ना, तो +4 से 4√2, 4 से 4√2 ये क्या रहेगा बच्चों सर्कल। तो वहाँ से y की वैल्यू बताओ क्या आएगी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र 32 है, देखो यहाँ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र क्या है बच्चों
32। तो बेटा वाई स्क्वायर क्या आया, 32 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस नेगलेक्ट इसलिए कर देते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर है। तो क्या आ जाएगा, रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 32 को लिख दूं रूट 32 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, इनटू डी एक्स। लाइन बता दें एक बार, 0 से 4, y किसके इक्वल है लाइन में, x के इक्वल है ये रहा। तो y इज इक्वल टू यहाँ x लिखें इनटू डी एक्स। और 4 से 4 रूट 2 क्या है बेटा, 4 रूट 2 है मेरे पास, रूट 32 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2 एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये फॉर्मूला लगा दें, पीछे करवाया था पिछले क्वेश्चन में। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दें बेटा, देखो मैं बता देता हूँ, एक्स बाई 2 ये लो, एज इट इज जैसा है वैसे का वैसा, रूट 32 का स्क्वायर 32 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2 एज इट इज, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, रूट 32 का स्क्वायर 32, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए की जगह रूट 32, ठीक है बेटा। लिमिट क्या है इसकी, 4 से 4 रूट 2, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। और पहले वाले की लिमिट क्या है बच्चों, ये है बेटा 0 से 4। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब तो बेटा हो जाएगा ना, कर दोगे, आसान है बिल्कुल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करें, जो भी आए आंसर, ठीक है बेटा। सिर्फ यहाँ तक करें, इससे आगे कल वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है बच्चों। बाय। अच्छी मेहनत किया करो, बहुत अच्छी तरह दिमाग को पॉजिटिव रखा करो, पूरी कोशिश किया करो पढ़ाई की, सारे दिन पढ़ाई करते रहा करो बेटा, दिमाग को एक पल भी फ्री मत रखा करो, पूरा ध्यान पढ़ाई पे, बहुत अच्छी मेहनत। फिर भी कहीं कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, कोई एग्जाम्पल, तो मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है बेटा। बाय बच्चों।